बात करेंगे कार्यपत्र नंबर 95 के बारे में। इसका प्रथम सवाल है, नीचे दिए गए ग्रिड पेपर पर बने त्रिभुजों के आयत को बदलकर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये प्रथम देखो आयत दिया हुआ ABCD। आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है? AB लंबाई, BC चौड़ाई है। 10 गुणा 7 बराबर 70। और इसमें जो कर्ण खींचा नहीं, ये कर्ण है, मतलब ये त्रिभुज, ये जो आयत है 2 बराबर भागों में टूटा। इसका मतलब एक के त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा आयत का आधा, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 ये आधार हो गया, BC AB हो गई आधार और BC हो गया ऊंचाई। तो 1/2 गुणा AB गुणा BC, इसका हो गया 1/2 आयत का आधा। आयत का क्षेत्रफल मतलब 70, तो इसका हो गया 35। इसी प्रकार त्रिभुज दिया हुआ है और इसकी लंबाई देखो, लंबाई मतलब जिसका एक ये वर्ग है ना, एक वर्ग की लंबाई है 1 सेंटीमीटर। तो इसके त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज की ये आधार है और ये ऊंचाई। आधार कितना हो गया? 1 2 3 4 5। लंबाई होगी 1, ऊंचाई होगी 2 3 4 5 6। त्रिभुज मान लो ABC। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आयत का आधार कितना है? BC गुणा AB। 1/2 BC की लंबाई होगी 5, BA की लंबाई होगी 6। 5 गुणा 6 30/2 बराबर 15 वर्ग इकाई। एक इकाई बराबर एक मान होता है, जैसे एक वर्ग का मान होता है 1। इसके आगे सवाल नंबर इसका तीसरा। इसमें देखो ये दिया हुआ आधार, ये ऊंचाई। त्रिभुज मान लो ABC। त्रिभुज आधार हो गया 1 2 3 और 4 इकाई। ऊंचाई होगी 1 2 3 4 5 6 7 इकाई। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल सूत्र भाई 1/2 आधार BC ऊंचाई AB। 1/2 आधार का मान 4, ऊंचाई का मान 7। 4 गुणा 7 28/2 बराबर 14 वर्ग इकाई। इसी प्रकार इसका तीसरा सवाल है, इसमें त्रिभुज दिया हुआ समकोण त्रिभुज है जो हमेशा जिसका मान आयत का आधा होता है। इकाई देखो कितनी वर्ग इकाई है? 1 2 3 4 5 और 6। इसका आधार हो गया 6 वर्ग इकाई और उसकी ऊंचाई हो गई 1 2 3 4 5 6 7 इकाई। त्रिभुज मान लो AB और C। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 आधार कितना? BC ऊंचाई AB। इससे और ऊंचाई का मान कितना है? ऊंचाई का मान तो है 7, आधार है 6। 1/2 आधार का मान 6, ऊंचाई 7। 6 गुणा 7 42/2 21 वर्ग इकाई। आज हम कार्यपत्रक बात करेंगे 96 जिसका है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने की समझ बना पाना। प्रश्न पहला दिया हुआ कि नीचे दिए गए त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात है कीजिए। त्रिभुज दिए उनका क्षेत्रफल ज्ञात है करना। जैसे एक त्रिभुज दिया हुआ ABC और जिसकी AD इसकी ऊंचाई है, इसके माध्य का भी कहते हैं हम। AD का मान है 30 सेंटीमीटर, मतलब ये त्रिभुज की ऊंचाई है। BC मतलब ये त्रिभुज का ये आधार है। आधार कितना है? 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 3 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 आधार 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई भी 3 सेंटीमीटर। इस 8 लिख दी 3 सेंटीमीटर। 2 का भाग 8 में 4 बार, 4 गुणा 3 12 सेंटीमीटर। इसको इसी प्रकार ये त्रिभुज दिया दूसरा देखो, इसका आधार कितना है? आधार ये QR आधार है 3 सेंटीमीटर। PS ऊंचाई है ये 6 सेंटीमीटर। ये तिरछा त्रिभुज है, इसकी हाइट सीधी एकदम समकोण बना देंगे। ये जो इसको ऊंचाई कहते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 आधार का मान है
3 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 6, 2 का भाग 6 में 3 बार, 3 गुणा 3 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी प्रकार इसका तीसरा सवाल देखिए, इसमें आधार ऊंचाई ये आर एस मतलब ये ऊंचाई, आर एस ऊंचाई कितनी है 6 सेंटीमीटर, एस टी आधार कितना 10 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 आधार है 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 6 सेंटीमीटर, 2 का भाग 10 में 5 बार, 5 गुणा से 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार ये इसमें एक त्रिभुज दिया हुआ है पी क्यू आर, जिसका आधार है पी आर, ऊंचाई है क्यू एस। ये ऊंचाई इस पर, ये ऊंचाई 90 डिग्री कोण बनाने आधार के साथ, ये ऊंचाई का मान 8 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल इसका 56 सेंटीमीटर। इस बार आधार का मान ज्ञात करना। और त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 आधार कितना होगी 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई होगी x जो हमें ज्ञात करनी है, और मान कितना आएगा 56। 2 का भाग 8 में 4 बार, 4 गुणा x बराबर 56। दोनों तरफ भाग देना है 4 का, तो 4 का भाग x का मान आएगा 14 सेंटीमीटर। तो आधार कितना आ गया, ये आ गया 14 सेंटीमीटर। इसी प्रकार इसका चौथा सवाल देखिए, चौथा दिया हुआ है, त्रिभुज दिया हुआ है NOM। ये NOM त्रिभुज है, इसकी ऊंचाई देखो, ये OP ऊंचाई है और MN इसका आधार है। इस बार क्षेत्रफल 250 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ, आधार इस बार आधार का मान दिया हुआ 50, और ऊंचाई, ये ऊंचाई हमको ज्ञात है करनी है। त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार गुणा ऊंचाई बराबर क्षेत्रफल होता है, ये सूत्र बन गया। क्षेत्रफल का मान है 250, 1/2 आधार का मान इस बार 50 दिया हुआ है, ऊंचाई का मान हमें ज्ञात करना है, इसकी जगह x लिख दिया। 2 का भाग 50 में 25 बार, 250 बराबर 25 गुणा x, दोनों तरफ देंगे 25, 250 में आएगा 10 बार। ये त्रिभुज है। आज हम बात करेंगे अगला नंबर 16। इसका प्रथम सवाल है, एक गिलास में 75% भाग पानी से भरा, अर्थात गिलास का कितना भाग में पानी भरा हुआ, 75% हटाए बट्टे में लगा 100, तो इसमें 25 का भाग 3 बार, इसमें 4 बार, तो 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है। एक दुकानदार जूतों पर 20% की छूट देता है, तो 500 रुपये मूल्य वाला जूता कितने रुपए में मिलेगा। तो 500 का 20 की छूट दे रहा, तो वैसे में कितने 80%, 100 की चीज़ थी, माना 100%, कोई भी 100% पूरी चीज़ होती है, इसका 20% सूद में 80%, तो 500 का 80%, 0 2 0 से 2 0, 5 गुणा 80 हो गए 400 रुपये, तो हमको 400 रुपये में वो जूते देगा। एक आयताकार फाइल है जिसकी लंबाई है 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 10 सेंटीमीटर, तो वह कितने क्षेत्रफल को ढक लेगी। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई 25, चौड़ाई 10 हो गया 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक समकोण त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल हमेशा होता है, ये देखो, इसका क्षेत्रफल होता है आयत, ये आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, और जो समकोण त्रिभुज इसका मान होता है आयत का आधा, 1/2 गुणा आयत का क्षेत्रफल। इसका सही आंसर होगा 1/2 आयत का क्षेत्रफल। इसका देखो पांचवा सवाल है, एक वस्तु को 330 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात है कीजिए। इसका वस्तु का विक्रय मूल्य कितने दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ 330 रुपये, लाभ दिया हुआ 10%, तो क्रय मूल्य ज्ञात है करना है। इसका क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य का मान ज्ञात है करना है। विक्रय मूल्य का 330 रुपये, तो क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए हमें क्या होता है, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य के लिए 330 रुपये, तो मतलब पीछे जा रहे मतलब 100 आएगा, ऊपर लाभ कितने का 10% का, बट्टे में आएगा 110। यदि हम आगे जाते हैं ना, यदि क्रय मूल्य होता है विक्रय मूल्य ज्ञात करना होता है, तो हम लिखते 110 ऊपर और बट्टे में लिखते 100। इस बार क्रय मूल्य ज्ञात करना मतलब पीछे जा रहे हैं, तो आएगा 100 ऊपर। 0 से 0 कट गया, 11 का भाग 33 में 3 बार, 3 गुणा 100 बराबर 300 रुपये क्रय मूल्य था, और 300 रुपये का क्रय मूल्य का 10% मतलब 30 रुपये, तो विक्रय मूल्य होगा 330 रुपये, मतलब क्रय मूल्य 300 रुपये आएगा। इसका अगले सवाल में क्या है, मिलान कीजिए, मिलान करना है। मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन हमेशा मूलधन और ब्याज का योग होता है। लाभ हमेशा किस पर ज्ञात करते हैं भाई, यदि हम लाभ ज्ञात करते हैं विक्रय मूल्य, जैसे मान लो हम 100 रुपये की चीज़ लाई और 110 रुपये में बेची,
तो मतलब विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएंगे मिलेगा लाभ। साधारण ब्याज का सूत्र है मूलधन बराबर दर गुणा समय बटे 100। हानि हमेशा क्या होती है, यदि हम 100 रुपये की शील 90 में बेच रहे हैं तो मतलब हानि होगी, मतलब क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाना होगा। ये था मिलान करने वाला। अगला सवाल देखिए 7 नंबर। यदि 5,000 रुपये के मूलधन पर 2 वर्ष बाद सुने 250 रुपये का साधारण ब्याज देता है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज का सूत्र आपको बताइए, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। साधारण ब्याज कितना हो गया, 200 रुपये साधारण ब्याज दे रहा है, मूलधन कितना 5,000 रुपये था, दर हमें ज्ञात करनी, दर तो और समय 2 वर्ष दिया हुआ, बट्टा कहते हैं 100। 2 0 से 2 0 कट गई, 200 बराबर 50 गुणा 200 गुणा दर, दोनों तरफ 100 का भाग देंगे तो दर आ जाएगी 100 का 100 में एक बार, 200 में 2 बार, 2% आएगी दर। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आधार दिया हुआ है, ऊंचाई दी और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात है। कारण त्रिभुज का क्षेत्रफल का ज्ञात सूत्र होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। इसमें जगह नहीं थी तो हमने पहले इसका मान लिख लिया है। जैसे 15 1/2 आधार कितना है 15 और ऊंचाई 11.6, 15 गुणा 11.6 गुणा करेंगे 174 के अंदर 2 का भाग देंगे 87 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे देखिए, आधार ज्ञात करना है और ऊंचाई दी हुई है और क्षेत्रफल दिया हुआ है। सूत्र होता है 1/2 आधार का मान ज्ञात करना है, ऊंचाई होगी 30.4, क्षेत्रफल हो गया 1256। तो इसके अंदर मान आएगा आधार का आएगा 80 सेंटीमीटर। इसमें आधार दिया हुआ है, ऊंचाई ज्ञात करनी थी और क्षेत्रफल दिया हुआ है। 1/2 आधार 22, ऊंचाई ज्ञात करनी बराबर 170.5, 2 का गुणा उधर करेंगे तो आएगा 341 में 22 का भाग देंगे आएगा 15.5 सेंटीमीटर।